नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने फ्यूचर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की कल आंसर की जारी हो चुकी है। तो आपने सेक कर ली होगी, कर लिया तो अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक सेक नहीं किया है तो किस तरीके से आपको सेक करनी है अपनी आंसर की, इसके लिए मैंने डिटेल से स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना रखा है। आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी आंसर की सेक करनी है। और आज हम बात करने वाले इस वीडियो में कि आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली, यानी कि आपकी सेफ स्कोर कितना रहने वाला। अगर आपकी कितना स्कोर है तो फिर बिल्कुल आपके सिलेक्शन होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहने वाले। ये मैं ऐसे ही तुक्का लगा कि नहीं, कुछ पॉइंटों पे हम बात करते हुए निकालने वाले, एनालिसिस करके आपकी कट ऑफ निकालने वाले। ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज में आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेंगे। सबसे पहले जो भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा आपके सामने ऐसे ही वीडियो और कोई भर्ती से जुड़ा नोटिस आपके सामने सबसे पहले इसी चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। और कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट आपकी भूमिका निभाने वाले हैं जो कि आपकी कट ऑफ निकालने के लिए, वैसे सेफ स्कोर बताने वाले हो, कट ऑफ फिक्स तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन इसके आसपास ही आपकी रहने वाली, इतना मैं ज़रूर बताने वाला हूँ। सबसे पहले टोटल पोस्ट की बात की जाए तो आपके स्टेनो में आपकी दोनों को मिला के, सी एंड ग्रुप डी दोनों को मिला के आपकी टोटल 1207 पोस्ट है। 1207 में इनके आपकी ग्रुप सी के लिए आपकी जो पोस्ट है 93 पोस्ट है, और ग्रुप डी के लिए आपकी 1114 पोस्ट है इसमें टोटल। तो ग्रुप डी के लिए थोड़ी ज़्यादा पोस्ट है। और पिछली बार की तुलना में देखा जाए टोटल पोस्ट अबकी बार 1207 है, लेकिन पिछली तुलना में थोड़ी कम है। इसके लिए पिछली से थोड़ी हाई कट ऑफ आपके जाने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। और उसके बाद हम टोटल फॉर्म की बात की जाए तो आपके टोटल 5 लाख फॉर्म भरे गए थे। और उसके बाद 5 लाख फॉर्म तो भरे गए, लेकिन इसमें उपस्थित विद्यार्थी देखना होगा हमें कि कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए थे। तो इसमें आपके एसएससी इंटरनल ने मैंने कहीं से आपके डाटा निकाला, इसमें आपके 45% से लेकर 50% के आसपास विद्यार्थी उपस्थित हुए हैं। यानी कि 45% से 50% विद्यार्थी, यानी कि इसका आधा कर सकते हैं आप। 5 लाख का 2.5 लाख, यहाँ पे 2.5 लाख से कम विद्यार्थी इस एग्जाम में उपस्थित हुए हैं। तो ऐसे देखा जाए तो आपको इनको देख कर डरना नहीं है कि इतने ज़्यादा विद्यार्थी फॉर्म भरे हैं, इतने ज़्यादा एग्जाम दे गए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने ओनली फॉर्म भरा है, जिसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की, उनमें से आधे तो एग्जाम भी नहीं दिया है, और बाकी वाले बच्चे विद्यार्थी आपका एग्जाम दिया है, लेकिन उन्होंने ओनली फॉर, उनका मकसद था एग्जाम लेना, ना कि सिलेक्शन लेना। और उसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात की जाए, आपका 200 क्वेश्चन आ रहे थे एग्जाम में, 200 मार्क्स के थे, जो आपको 2 घंटे का समय दिया जा रहा था। तो इसमें आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे थे 50, जो कि 50 मार्क्स के आ रहे थे। 50 प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और जीके जीएस के आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इंग्लिश के आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आ रही है। ये आपका एग्जाम पैटर्न था। बाकी इसमें 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग थी, और अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुआ है आपका। तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है, अलग शिफ्ट के लिए अलग अलग आपका नॉर्मल है। और आपका स्कोर बढ़ने वाला भी है। कितना बढ़ेगा, आपकी जितनी शिफ्ट हार्ड थी उतना स्कोर बढ़ने वाला है। लेकिन मैं आपसे डाटा लेके आपकी कितना कितना स्कोर है, कौन सी कैटेगरी से, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि मुझे पता चल सके। यही आपका ग्रुप डी और ग्रुप सी के लिए आपका यही एग्जाम पैटर्न था। अब बढ़ते हैं एवरेज स्कोर के बारे में बात कर लिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक आपके 12 तारीख को एग्जाम हुआ और 13 तारीख को एग्जाम हुआ था। उनमें हार्ड मुझे ऐसा लगा कि 12 तारीख को जो आपके हुआ था वो आपकी थोड़ा सा इजी लेवल का रहा था, और 13 अक्टूबर को थोड़ी सी, 12 अक्टूबर की तुलना में देखा जाए तो थोड़ी सी मुझे हार्ड लगा था, इंग्लिश हार्ड लगी थी। अब 12 तारीख को शिफ्ट वाले नाराज मत हो जाना कि हमारा हार्ड था, लेकिन मैं सही जैसा मैंने देखा था, विद्यार्थियों से डाटा लिया है, उस डाटा के अनुसार जो विद्यार्थी बता रहे हैं उनके एवरेज स्कोर कम आ रहा है। 12 अक्टूबर वाले विद्यार्थियों के एवरेज स्कोर की बात की जाए, मैंने पूछा कितना कितना स्कोर हो रहा है, तो उनका कहीं ना कहीं 135 के आसपास स्कोर हो रहा है, इतना इसके आसपास स्कोर ज़्यादातर, यानी कि जिसने 80 का अच्छी तैयारी उनके लिए। और 13 अक्टूबर वालों के लिए बात की जाए तो 13 अक्टूबर वालों के लिए 120 के आसपास इतना एवरेज स्कोर हो रहा है। इसके आसपास हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे इसमें फिक्स डाटा नहीं रहता है एवरेज स्कोर में भी, तो इतना इतना आपके डाटा बन रहा था। तो 13 अक्टूबर वाली शिफ्ट थोड़ी सी मुझे हार्ड लगी थी। बाकी देखा जाए ऑल ओवर तो पेपर आपका मॉडरेट लेवल का, ना ज़्यादा ईजी था और ना ज़्यादा आपका हार्ड था, मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा था। और एवरेज स्कोर बता दीजिए, अगर आपने कितना कितना स्कोर किया है तो फिर बिल्कुल आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। उसके बाद हम कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आ रहे थे, उसमें से अगर आपने 20 से लेकर 22 क्वेश्चन किया है जीके जीएस के लिए, क्योंकि जीके जीएस थोड़ा हार्ड आ रहा है मैंने देखा है, तो फिर बिल्कुल आपका अच्छा स्कोर, आप जिस भी कैटेगरी से हो इतना इतना विद्यार्थी स्कोर करके आ रहे हैं एवरेज स्कोर, जिसने अच्छी खासी तैयारी की है। ये आपकी जीके जीएस की बात हो गई। और उसके बाद रीजनिंग की बात की जाए, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, अगर 50 में से 45 के आसपास ज़्यादातर विद्यार्थी स्कोर करके आ रहे हैं, तो आपने हो सकता है जीके जीएस में थोड़ा ज़्यादा स्कोर किया और रीजनिंग में थोड़ा कम कर लिया हो, तो ये आपका एवरेज स्कोर रीजनिंग के लिए। उसके बाद इंग्लिश की बात की जाए, इंग्लिश में आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आ रहे हैं, जिसमें आपकी 60 से 65 तक विद्यार्थी को 70 तक भी जा रहे हैं, लेकिन एवरेज स्कोर 65 इसके आसपास रह रहा था। अब हम इसका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 2 और इसके 4 और 2 6 और 12 और 13, यानी कि 132 के आसपास स्कोर बन रहा है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके इसके आसपास स्कोर है तो फिर बिल्कुल अच्छा स्कोर रहने वाला है, एवरेज स्कोर ये आपका रहने वाला है। उसके बाद हम देख लेते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए। तो यहाँ पे इस साइड कैटेगरी लिखी है मैंने, ये कैटेगरी आपकी, और ये ग्रुप सी के लिए और ग्रुप डी के लिए। अगर सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात की, अगर आप, मैं ग्रुप सी के लिए बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपकी 135 प्लस स्कोर हो रहा है, 135, तो फिर बिल्कुल आपका सेफ स्कोर रहने वाला है ग्रुप सी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 135। और उसके बाद ओबीसी कैटेगरी के लिए बात की, ओबीसी कैटेगरी से थोड़ा सा ही कम आप मान के चल सकते हैं, यानी कि 131 मान के चल सकते हैं। और एससी कैटेगरी की बात की जाए, एससी कैटेगरी के लिए 117 स्कोर आप मान के चल सकते हैं, और एसटी के लिए 106 स्कोर। यही आपकी कट ऑफ रहने वाली, जहाँ से मुझे डाटा मिला है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपके 129 स्कोर, इसके आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली। अगर आपके इसके 2 नंबर ज़्यादा या 2 नंबर कम है, 4-5 नंबर का गैप है, फिर भी चलेगा, इसी के आसपास रहने वाली, वैसे फिक्स तो कोई नहीं बता सकता है। और उसके बाद ग्रुप डी की बात की जाए, ग्रुप डी के लिए आपकी अगर आप 114 स्कोर कर देते हैं जनरल कैटेगरी वाले तो फिर अच्छा स्कोर है। और ओबीसी की बात की, ओबीसी के लिए 180, और ईडब्ल्यूएस के लिए बात की, ईडब्ल्यूएस से थोड़ा कम आप 102 के आसपास मान सकते हैं। और उसके बाद एससी कैटेगरी की बात की जाए इसमें तो 85 आप मान के चल सकते हैं। और एसटी कैटेगरी के लिए आप 68 अगर आपने स्कोर किया है तो फिर आपकी इतनी ही कट ऑफ रहने वाली। इसके आसपास अगर आपका स्कोर है तो फिर बिल्कुल निश्चित रहिए, आपकी सिलेक्शन होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। वैसे किसी की शिफ्ट हार्ड थी तो घबराना मत, किसी की, अगर मैं यहाँ पे 114 पता है उसकी 100 है, क्योंकि हो सकता है 14-15 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन होता है, बहुत हार्ड शिफ्ट पेपर आई है, तो आपका बिल्कुल निश्चिंत रहना है। आपकी ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेफ स्कोर, यानी कि मैं आपके विश्वास बंधा सकता हूँ, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत साथी।